हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस जोन। आई एम विद यू मनोज कुमार। और आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है ओम्स लॉ। पिछला वीडियो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बात किए थे। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और थैंक यू फॉर इट। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और ओम्स लॉ को एक बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ है क्या और किस तरह इसका यूज करते हैं, आखिर डिफिनेशन क्या है और क्या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ओम्स लॉ होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जो भी करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में, अगर कोई कंडक्टर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें अगर कोई करंट पास हो रही है तो ये जो करंट पास होगी तो इनके बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तभी करंट फॉलो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे होके सारे इलेक्ट्रॉन, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो इधर से सारे इलेक्ट्रॉन, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस कारण से करंट का जो डायरेक्शन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है ना कि जो करंट पास करेंगे किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये नॉर्मल सी बात है, सबको याद करके रखते हैं, लेकिन इसे प्रूव भी करना होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या बोल सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लगाते हैं एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर। ये ज़्यादातर को याद है और पता भी करते हैं, V = IR, ठीक है। लेकिन इसे हमें प्रूव करना है, इसे प्रूव करना, इसको लाना है कि V = IR कैसे होता है। क्यों हम मान लेते हैं कि V = IR ही होगा। जैसा कि हम पिछला वीडियो में हम पढ़े थे, एक फॉर्मूला करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन था, उसी से हम ये वाला आगे चलते हैं। करंट डेंसिटी का जो रिलेशन था J = NeVd, ठीक है। यहाँ पर जो NeVd है, NeVd ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और Vd है ड्रिफ्ट स्पीड। इसी को हम लिखते हैं Ne² τ/2m × E, ठीक है। ये करंट डेंसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अगर किसी कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो उनके बीच में जो रिलेशन, तो अगर J = NeVd है तो ये जो टोटल कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी एक कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी फिक्स्ड रहेगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये T जो है वो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, या तो वो बोल सकते हैं कि कितना टाइम के बाद वो फिर से रिस्टार्ट करता, तो वो एक टेम्परेचर पर बोल सकते हैं फिक्स्ड होगा, मटेरियल के लिए भी फिक्स्ड होगा। तो ये सब मिलके कांस्टेंट बनता है और जिसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। J = सिग्मा, ये सारा कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट मिलता है और उसको बोलते हैं सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक। इसमें देखिए ये जो कंडक्टिविटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ये कंडक्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के टेम्परेचर पे,
ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कंडक्टिविटी चेंज होती है। तो सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ओनली टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एक और चीज बता देते हैं यहाँ पर, ये कंडक्टिविटी के साथ एक और टर्म आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये तो जानते ही होंगे। रेजिस्टिविटी रो और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का, दैट इज कि रो इक्वल टू 1/σ। अगर कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का बढ़ता है इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि एक गुड कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है, एक अच्छा कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो खराब रहेगा, और अगर कोई बैड कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, ठीक है। और आज हमको उसके बारे में बात करना जो हम शुरू में बताए थे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ये भी बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर में अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा करंट डेंसिटी होगा। अभी हमको वो प्रूव करना है कि V इक्वल टू IR कैसे होता है। तो चलिए आइए चलते हैं कि ओम्स लॉ को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं V इक्वल टू IR, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं V इक्वल टू IR होता ओम्स लॉ, लेकिन कभी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की। आज हम उसको प्रूव करते V इक्वल टू IR होता कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, और उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मान लेते हैं कि V बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो E है। तो सबसे पहले तो वो करंट डेंसिटी वाला रिलेशन लिखते हैं, जो होता है कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, जहाँ सिग्मा है कंडक्टिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड और J करंट डेंसिटी। ये एक इक्वेशन लाते हैं। दूसरा है कि अगर मान लेते किसी कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस है, या तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से भी हम ला सकते हैं कि इसके बीच का जो लेंथ है या जो कंडक्टर का लेंथ अगर वो L है तो E इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में, जो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा V/L। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में है J इक्वल टू सिग्मा E जो करंट डेंसिटी है, और E जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो V/L मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो J इक्वल टू हो जाएगा, E के जगह पर V/L पुट कर देते हैं तो सिग्मा E के जगह पर V/L, ठीक है। और ये करंट डेंसिटी हम एक बार और पढ़ चुके हैं, वो होता है I/A, कि द करंट पासेस थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ए अगर मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो सिग्मा V/L, और इस सिग्मा को हम लिख सकते हैं 1/ρ, ठीक है। इस सिग्मा को लिख सकते हैं 1/ρ। अभी थोड़ा सा अगर सब को सेपरेट करते हैं R को V को निकालने के लिए, तो देखिए तो हो जाएगा ρ L/A इंटू I इक्वल टू V। ध्यान से देखिए ये सारा टर्म को हम इधर लेके आए, बाकी उधर रख दें V। अगर हम यहाँ से लिखना चाहेंगे V इक्वल टू ρ L/A इंटू I। यहाँ पर अगर कंडक्टर सेम है और उसको चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे इतना टेम्परेचर कि उसका लेंथ बढ़ जाए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि ये ρ L और A कांस्टेंट रहेगा किसी एक खास कंडक्टर के लिए। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है इसका मतलब V इक्वल टू I, और ये एक कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं R। ये पूरा मिला के ρ L/A को बोलते हैं R, दैट इज कि V इक्वल टू IR, और ये वेल नॉन डिफिनेशन है
जो ओम्स लॉ को बताते हैं। लेकिन इसमें खास बात है कि टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी वो चेंज हो जाएगी, और जब चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लेगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर की हम बात करेंगे तो उसमें V इक्वल टू आई आर, ये है ओम्स लॉ। जहाँ R है वेयर R इक्वल टू रो L बाई ए, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसके इन्वर्स को या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस। और एक और बात बता देते हैं, इसका यूनिट अगर लिखना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या होगा, और अगर यूनिट और डायमेंशन का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे जो प्लेलिस्ट में है उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का एक प्लेलिस्ट बना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएं कैसे यूनिट लिखा जा सकता है, कैसे डायमेंशन बनाते हैं किसी का। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि R का डायमेंशन यूनिट निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि R इक्वल टू, ऐसे हम बता देते हैं R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है, R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का अगर हम यूनिट निकालना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, पहले तो रेजिस्टिविटी को आप सेपरेट करते हैं, रो इक्वल टू R A बाई L। अगर सबका हम यूनिट निकालना चाहेंगे, R का भी, A का भी और L का, तो R का ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब रो का जो यूनिट है वो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, रो का जो यूनिट हो गया वो ओम मीटर हो गया, और R का यूनिट होता है ओम। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से हम किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी से, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के तौर पे, और इसका न्यूमेरिकल भी हम बात करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।